नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिम न्यूज़ में। देश विदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज तारीख है 19 अगस्त 2020। तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। प्रदेश की पहली खबर है, दून के विधायक समेत 47 पॉजिटिव। शिमला में सबसे ज़्यादा 15 मामले आए सामने। एक दिन की मामूली राहत के बाद मंगलवार को विधायक सहित हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए हैं। औद्योगिक क्षेत्र BBN के तहत दून के विधायक परमजीत पम्मी 2-3 दिन से होम क्वारंटाइन थे और उन्हें बुखार की शिकायत थी। मंगलवार को एहतियातन कनालागढ़ अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने उन्हें उपचार के लिए IGMC शिमला शिफ्ट कर दिया है और उनके संपर्क में आए लोगों की पड़ताल शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मंगलवार को कोरोना संक्रमण के कुल्लू और ऊना में 11-11, कांगड़ा में 4, चंबा और हमीरपुर में 2, जबकि सिरमौर और सोलन में 1-1 नया मामला सामने आया है। प्रदेश में 47 नए मामले आने के बाद कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या अब 4235 तक पहुंच गई है। हालांकि मंगलवार को राज्य में 90 लोग ठीक भी हुए हैं और ठीक होने वालों की संख्या 2923 तक पहुंच चुकी है। कोरोना पॉजिटिव के इतने मामले ठीक होने के बाद भी अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1253 है। नहीं टलेगी कॉलेज परीक्षाएं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही स्नातक स्तर की परीक्षाओं को कोविड महामारी के कारण कुछ समय के लिए टालने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय व नीट के JEE की परीक्षाओं को टालने से जुड़े मामले में आए फैसले के दृष्टिगत प्रदेश के भी स्नातक स्तर की परीक्षाओं को टालना उचित नहीं होगा। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा निर्धारित समय के भीतर करवाई जानी है। विश्वविद्यालय व सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि परीक्षाओं के दौरान महामारी के संक्रमण को रोकने व छात्र की सुरक्षा हेतु वंचित कदम उठाए गए हैं। सरकार व विश्वविद्यालय की ओर से दी गई दलीलों से सहमति जताते हुए न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश CB बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि प्रदेश विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में इस याचिका के चलते मंगलवार को होने वाली परीक्षा को रोक दिया था। और टाइट होगी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की सिक्योरिटी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महामहिम दलाई लामा की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं हो सकती। जिस तरह का प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके मुताबिक सरकार सुरक्षा मुहैया करवा रही है, जिसे और बढ़ाने की जरूरत है। इस पर निर्देश दिए जा चुके हैं। मंगलवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के समय CM ने कहा कि पिछले दिनों दलाई लामा की जासूसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें IT कानून के तहत केंद्रीय मंत्रालय ने गिरफ्तारी भी की है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में होगी 10 बैठकें, तिथियां घोषित। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की संस्तुति के बाद मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना की वजह से विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च को स्थगित करना पड़ा था। बजट सत्र में 15 बैठकें ही हो सकी थी, क्योंकि वित्त वर्ष में विधानसभा की 35 बैठकें कराना जरूरी होता है। इसलिए मानसून सत्र में 10 बैठकें होगी, जबकि शेष विधानसभा के शीत सत्र में होगी। परमार ने कहा कि कोविड को लेकर SOP का सचिवालय 100% पालन करवाएगा। प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइजर और मास्क मिलेगा। विधायकों की हर सीट के बीच 4 से 5 फीट की दूरी होगी और पॉलीकार्बोनेट शीट लगाकर अलग बैठाया जाएगा। परिसर हर दिन सैनिटाइज होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अधिसूचना के बाद विधायक आज से ही सवाल लगा सकते हैं। हर विधायक अधिकतम 50 प्रश्न पूछ सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से अपील है कि वे सत्र के सुचारू संचालन करने में सहयोग करें और जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार का ध्यान आकर्षित करें। प्राकृतिक खेती के तहत लाए जाएंगे करीब 10 लाख किसान, जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की निगरानी के लिए गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2022 तक सभी 9.61 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक उत्पाद बेचने के लिए अलग से स्थान उपलब्ध करवाने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देसी नस्ल की गायों की खरीद पर 25% तक सब्सिडी भी दे रही है। वर्ष 2018-19 के बजट के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना में रासायनिक उर्वरकों की, कीटनाशकों का उपयोग किए बिना प्राकृतिक तरीके से कृषि आय में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। किसान को प्राकृतिक खेती के बारे में उचित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 2019-20 के दौरान 50,000 किसानों के लक्ष्य के मुकाबले प्राकृतिक खेती के लिए 72,193 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। हिमाचल में बिजली संशोधन बिल के खिलाफ गरजे कर्मी। बिजली संशोधन बिल 2020 के खिलाफ मंगलवार को प्रदेश भर में बिजली कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन, पावर इंजीनियर और डिप्लोमा कनिष्ठ अभियंता एसोसिएशन ने प्रदर्शन में भाग लिया। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं के राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे प्रदेश में मंडल और वृत्त स्तर पर भोजनावकाश के दौरान बिजली संशोधन बिल 2020 समेत कुछ राज्यों में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किए गए। शिमला शहर में कार्यरत बिजली कर्मचारियों अभियंताओं ने बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर उचित दूरी रखते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली संशोधन बिल 2020 के आने से बिजली वितरण में कार्य कर रही कंपनियों को 2 या उससे अधिक कंपनियों में बांटना अनिवार्य हो जाएगा। बिजली वितरण के मुनाफे वाले क्षेत्रों को निजी हाथों में देने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। प्रदेश भर में बनेंगे मल्टीपर्पज खेल मैदान। राकेश पठानिया बोले, युवाओं को स्पोर्ट्स दिया जाएगा बढ़ावा। राज्य में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय खेल किए जाएंगे ताकि युवाओं को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। वन, युवा एवं खेल सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया ने मंगलवार को धर्मशाला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण करने के उपरांत यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलकूद गतिविधियों के लिए पहले से बने बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनकी अधोसंरचना विकसित करने के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। खेलों में प्रतिभावान बच्चों एवं किशोरों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के लिए खेलकूद प्रतिभा खोज कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है। वर्तमान सरकार ने खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए सीनियर राष्ट्रीय, जूनियर राष्ट्रीय स्कूली तथा अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को इनामी राशि को दुगना कर दिया है। बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर कर हिमाचल का जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सोमवार को आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल का जवान शहीद हो गया। सिरमौर जिले की दाहू तहसील के ठाकर गवाना गांव के प्रशांत ठाकुर 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद शहीद हुए। 24 साल की उम्र में शहादत पाने वाले प्रशांत 5 साल पहले ही सेना की 18 GDR कंपनी में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। सबके लाडले प्रशांत परिवार में सबसे छोटे थे। उनकी शहादत की जानकारी सोमवार रात करीब 1 बजे शहीद के पिता सुरजन सिंह को सेना के अधिकारियों द्वारा दी गई। 24 तक बरसेगा अंबर, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने का भी अनुमान। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है, जिसमें कांगड़ा जिला के कुछ इलाके हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार मानसून सामान्य से कम रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा, जबकि अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग के 15 डिग्री जबकि उच्चतम तापमान बरठी बुत्तर के 34 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 24 अगस्त तक कई स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।